हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे भूल भुलैया 3 एंड सिंघम अगेन कल लगने वाली हैं और यहाँ पे सुबह से 7:30 8 बजे के इनके पहले शो हैं। तो यहाँ पे नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि कौन कौन बंदा यहाँ पे भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन देखने जाने वाला है और किस किस ने टिकट बुक किए हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सीधा इसकी डे 1 की प्रेडिक्शन पे कि ये दोनों ही मूवीज़ डे 1 में अपना कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती हैं। वैसे तो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ और अनगिनत वीडियो में बताता हुआ आ ही रहा हूँ कि देखो डे 1 में भूल भुलैया 3 जो है 30 करोड़ के आसपास का या 32 करोड़ के आसपास का बिजनेस कर सकती है, जबकि सिंघम 35 करोड़ से 36 करोड़ के आसपास कर सकती है। ऑब्वियसली 40 करोड़ भी जा सकती है। लेकिन यहाँ पे एक फुल स्टॉप लगाओ जरा, मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया। क्यों, कैसे, अब बताता हूँ। सीधा एडवांस बुकिंग पे आप थोड़ा सा नज़र मारोगे तो यहाँ पे भूल भुलैया 3 के शोज़ भी कम है, टिकट थोड़े से ज़्यादा हैं और यहाँ पे एडवांस बुकिंग है वो काफ़ी ज़्यादा है। अब यहाँ पे अगर हम ये सोच रहे हैं कि डे 1 में भूल भुलैया 3 कम होगी तो हाउ, कैसे, जबकि एडवांस बुकिंग तो ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये क्लियर है कि सिंघम अगेन डे 1 में भूल भुलैया 3 से पीछे आने वाली है। मतलब जो मैंने नंबर्स सिंघम अगेन के बताए हैं, क्या मुझे भूल भुलैया 3 के बताने चाहिए थे? तो यहाँ पे हम इन्हीं मुद्दों पे बात करेंगे। फिर स्टारकास्ट को लेके उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा भूल भुलैया पे या सिंघम पे, बात करते हैं। पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंघम की कुछ नंबर्स बता दूं। देखो भाई, सिंघम के बाद शोज हैं 13,319 प्लस इसके टिकट हैं 3,85,699, यानी कि 3,86,000 आप टिकट मान के चलो। अब यहाँ पे नंबर्स 11 करोड़ 88 लाख, मैं ऑलमोस्ट 12 करोड़ मानता हूँ। अब आते हैं भूल भुलैया पे। भूल भुलैया 3 का दोस्तों 9,696, अब 9,500 या आप 9,700 शोज इसके मान लो ऑलमोस्ट। अब और टिकट पे 4,16,795 नंबर्स हैं 13 करोड़ 3 लाख। ठीक है, वो कितना था? वो था 11 करोड़ 28 लाख, ऑलमोस्ट 12 करोड़ मान लो। यानी कि अब भी 1 करोड़ पीछे चल रही है सिंघम अगेन, और ये पीछे ही रही है जब से सिंघम अगेन की एडवांस बुकिंग ओपन हुई है ना, ये पीछे ही रही है। अब इसकी माँ का नाका, इसकी माँ का आंडू पांडू मारूं, फालतू की जो बातें करते हैं कि भाई सिंघम अगेन ये हो रही है और वो हो रही है। देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, सिंघम अगेन की आप स्टार कास्ट पे नज़र डालो जरा। वहाँ पे अक्षय कुमार है, अजय देवगन है, रणबीर सिंह है, दीपिका पादुकोण है, अर्जुन कपूर है, लेकिन चलो मैं उसको साइड में, टाइगर, ठीक है यार। तो यहाँ पे इतनी बड़ी स्टारकास्ट है। फिर उसके बाद में रोहित शेट्टी का अपना एक अलग ही स्टारडम है और रोहित शेट्टी की फिल्में कैसी होती हैं वो मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे इतनी बड़ी स्टारकास्ट के सामने भूल भुलैया 3 का एक अकेला बंदा, एक मर्द, एक कार्तिक आर्यन, प्लस तो औरतें आ रही हैं भाई, यानी कि औरतें जो हैं वो मर्दों पर भारी पड़ रही हैं। और अगर मैं ये बात भी नहीं रखता हूँ तो सीधा अगर मैं कार्तिक आर्यन को लूँ तो भाई कार्तिक आर्यन सिंगल अकेला ही स्टार है उसमें। तो यहाँ पर अगर ये अकेला बंदा इन 3-4 बंदों पर भारी पड़ रहा है तो आप लोग कहाँ पे लेके जा रहे हो? और यहाँ पे देखो, आगे की बात मैं करूँगा डे 1 की, इसकी जब रिव्यूज आ जाएंगे, फिल्म देख के जब आऊँगा ना, उसके बाद में सारी बातें होंगी कि कौन सी मूवी में कितना है दम। देखो यहाँ पे तो अंधाधुन भूल भुलैया 3 की एडवांस बुकिंग हो रही है और यहाँ पे पब्लिक जो है एक तरीके से एक्सपीरियंस करने के लिए, मूवी को जाने के देखने के लिए टिकट बुक कर रही है। वो मैं मानता हूँ कि जब यहाँ पे कंटेंट आएगा तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के ही दम पे आगे शोज मिलेंगे, डे 2 में और डे 3 में आगे पब्लिक मिलेगी। लेकिन उससे पहले अगर मैं बात करूँ तो अंधाधुन अभी मूवी किसी ने भी नहीं देखी, तो इसका मतलब साफ है कि सिंघम अगेन से ज़्यादा भूल भुलैया 3 का यहाँ पे क्रेज़ है। इसके बारे में तो हम गलत नहीं कह सकते। सीधा आप एडवांस बुकिंग पे देखिए, सिंघम अगेन से ज़्यादा भूल भुलैया 3 का क्रेज़ है कि नहीं है, मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना है। आपकी टिकट देखो, आप 4,16,000 के टिकट आ रहे हैं एंड यहाँ पे 3,85,000 है। अब देखा जाए कि पूरे के पूरे 40,000 टिकट्स आगे चल रही है भूल भुलैया, और शोज़ यहाँ पे देखेंगे तो 9,696 है और शोज़ में सिंघम अगेन आ गए 13,319 सिंघम के हैं और 9,000 इसके हैं। मतलब 9 और 6 13, 9 नहीं 9 और 5 9, हाँ 9 और 4 13, सॉरी 9 और 4 13, तो पूरे 3,500 या 3,800 शोज सिंघम आगे चल रही है। उसके बाद भी टिकट जो है भूल भुलैया 3 के ज़्यादा है। तो इसके बारे में देखो, सीधा सीधा ये निकलता है कि पब्लिक जो है अभी सीधा भूल भुलैया 3 पे डिपेंड है, अभी सीधा भूल भुलैया 3 को देखना चाहती है, क्योंकि वो एक हॉरर कॉमेडी एक अलग ही भाई जोन में जा रहा है। आप लोग देखेंगे स्त्री 2 ने क्या कमाल धमाल दिखाया। और अगर मैं आप लोगों से कह रहा हूं, अगर भूल भुलैया 3 के मेकर्स आज रात को 9:30 या 10 बजे के आसपास का पहला शो भी रख देते तो मैं आप लोगों को लिख के दे रहा हूं, भूल भुलैया 3 आज के दिन भी सिर्फ एक ही शो से 8 से 9 करोड़ की आराम से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लेती। पता नहीं इनके दिमाग में क्या था क्या नहीं था, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो पहले से चीख के कह रहा था कि भूल भुलैया 3 के मेकर्स को ये काम कर देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से एक
छक्का मारा था ना स्त्री 2 के मेकर्स ने। स्त्री को 14 अगस्त को रात को 9:30 बजे रिलीज करके और एक एक शो देखे भाई, कमाल हो गया था। 8.5 से 9 करोड़ की तो सिंगल सोलो में आ गए थे उसके, सिर्फ एक शो से। आप लोग ये देखो, और ये काम इनको करना चाहिए था। फिलहाल तो ये है कि सुबह हमें पता लगेगा कि कौन सी मूवी कितना पानी में है। तो यहाँ पे जितने भी सिंघम अगेन एंड भूल भुलैया 3 के चाहने वाले एंड फैंस है तो नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि आपकी क्या राय है। आपको क्या लगता है कि जिस हिसाब से एडवांस बुकिंग ज़्यादा है भूल भुलैया 3 की, तो आपको क्या लगता है? मैं अजय देवगन के फैंस से भी कह रहा हूँ, जो यहाँ पे सिंघम अगेन को सपोर्ट कर रहे हैं मैं उससे ही पूछ रहा हूँ। देखो यहाँ पे मामला साफ है, मैं यहाँ पे कोई अनुमान या अपना तरीके से कुछ नहीं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ एक नंबर बता रहा हूँ एडवांस बुकिंग को देख के। और ये जो मैंने आप लोगों को बातें बोली हैं या बताई हैं, ये सिर्फ मैंने एडवांस बुकिंग को देख के बताई है। अब इस हिसाब से यहाँ पे जिस तरीके से भूल भुलैया 3 की एडवांस बुकिंग आ रही है, तो सुबह तक मेरे ख्याल से यहाँ पे 14 करोड़ के आसपास की एडवांस बुकिंग हो सकती है। मैं ऑलमोस्ट कह रहा हूं 15 करोड़। इसका पहला शो स्टार्ट होने से पहले इसकी एडवांस बुकिंग ऑलमोस्ट कह रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा मैंने बोल दिया 15 करोड़। अब यहां पे डे 1 का आप 15 से डबल कर दो, तो यानी कि दोस्तों मैं आप लोगों को क्लियर कह रहा हूं कि ये मूवी 35 से 36 करोड़ की ओपनिंग लेने वाली है। ये मेरा खुद का प्रेडिक्शन है, भूल भुलैया 3 की बात कर रहा हूं। और यहां पे सिंघम अगेन सिर्फ और सिर्फ 28 से 30 करोड़ की इंडिया नेट की ओपनिंग लेगी, इससे ज़्यादा ये नहीं जा सकती जिस हिसाब से इसके शोज आ रहे हैं। बस मेरा यही कहना था और यही आप लोगों को बताना था। एडवांस बुकिंग को देख के यहाँ पे बहुत से लोग कह रहे हैं कि यार भूल भुलैया 3 की, मैं मानता हूँ ठीक है, लेकिन यहाँ पे कल का कंटेंट बताएगा। फिलहाल तो मैं सिर्फ डे 1 का बता रहा था कि अब जो एडवांस बुकिंग हो चुकी है वो तो हो चुकी है, तो ये अब चेंज तो नहीं हो सकती। तो यहाँ पे डे 1 में अभी कोई कंटेंट को नहीं देखे तो यहाँ पे एक अनगिनत जो पब्लिक जा रही है वो क्रेज को देख के जा रही है। और क्रेज कसके जा रहा है भाई, हवा चल रही है भूल भुलैया की और इतने सारे स्टार हैं उसमें, उसके बाद भी। तो इसका मतलब साफ है, अगर ये मूवी सोलो रिलीज होती तो आराम से इस वक्त ये मूवी 20 से 22 करोड़ की एडवांस बुकिंग पे टिकी हुई होती। भूल भुलैया की बात कर रहा हूँ मैं। तो बताओ भाई नीचे कमेंट में आपकी क्या राय है। तो मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।